Now it's story time. एक जंगल में एक शेर रहता था। उसी के साथ एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी, जो शेर के मारे हुए शिकार पर हाथ साफ किया करती थी। धीरे धीरे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लोमड़ी अपनी चापलूसी वाली बातें करके शेर का दिल जीत लेती थी। इस कारण वह अपने शिकार का कुछ बचा हुआ हिस्सा उसके लिए छोड़ देता था, जिसे खाकर लोमड़ी खा पीकर मस्त हो जाती थी। एक दिन अचानक जंगल में एक सुअर आ गया। उसकी शेर के साथ जबरदस्त लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से शेर घायल हो गया। उसने शेर के शरीर पर कई घाव कर दिए और उस घावों में से खून बहने लगा। अब शेर काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वह शिकार करने में भी असमर्थ हो गया। कई दिन बीत गए और वह अपनी जख्मों की वजह से शिकार नहीं कर पा रहा था। आखिर में शेर ने लोमड़ी से कहा, क्यों ना तुम किसी को बहला फुसला कर यहाँ तक ले आओ, तो मैं उसे मार दूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के भोजन करेंगे। लोमड़ी ने उसकी बात सुनकर कहा, चलो मैं कोशिश करके देखती हूँ। वह जंगल के पास वाले गांव में पहुँच गई और उसने एक दरवाजे के बाहर एक बकरा देखा। वह बहुत ही हट्टा कट्टा था, जिसकी वजह से वह स्वयं उसका शिकार तो नहीं कर सकती थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे ही बहला फुसला कर जंगल में ले जाऊं। वह बकरे के पास जाकर बोली, बकरे भाई, क्या चल रहा है? बकरे ने कहा, कुछ खास नहीं। तभी लोमड़ी की नज़र उसके आगे पड़ी हुई सूखी घास के पत्तों पर पड़ी, जिसे वह बहुत मज़े से खा रहा था। अब लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अरे भाई, तुम इतने ताकतवर हो फिर भी आप यह सूखी घास खा रहे हो। यह तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है आपके साथ। जबकि जंगल में तो इतनी हरी भरी और रसीली घास है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, और आप जैसे बलशाली को तो सूखी घास खाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। यह सुनकर बकरा बहुत खुश हुआ और बोला, क्या तुम मुझे उस हरी हरी घास तक ले जा सकती हो? लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उसी ओर तो जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। बकरा उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वह बीच जंगल में पहुँचे, लोमड़ी बोली, यह गुफा है और मैं यहीं रहती हूँ। थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे उस हरी हरी घास वाली जगह की तरफ। गुफा में शेर पहले से ही बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही बकरा गुफा में गया, शेर उस पर कूद पड़ा और उसको मार डाला। फिर दोनों ने खूब मज़े से भरपेट भोजन किया। तो दोस्तों, इस कहानी से तो आपको यह पता ही चल गया होगा कि कभी भी हमें आंखें बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।